सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम लोग सेक्टर टेलविंड्स के बारे में बात करेंगे और किसी भी सेक्टर में अगर कोई टेलविंड चल रहा है तो उसको हम लोग को देखना कैसे है। बेसिकली मैक्रो थीम चल रहा है तो उस मैक्रो थीम को हम लोग को स्टॉक्स में कैसे कन्वर्ट करना है। वील बी टॉकिंग अबाउट दैट। यहाँ पे कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दूंगा, बट आई विल यूज लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल सेक्टर्स का, और उसके बेसिस पे आई विल टेल यू कि इसको आप कैसे देख सकते हो बेसिकली, एंड हाउ आई पर्टिकुलरली सी इट। सबके डिफरेंट वेज होते हैं देखने के। मेरा भी एक वे है देखने का, वही मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो के थ्रू शेयर कर रहा हूँ। सो यस, सेक्टर टेलविंड्स इज अ वेरी लाइक, बहुत लोगों को नॉइजी लग सकता है ये, बिकॉज आप न्यूज ओपन करोगे तो उसमें बहुत सारे सेक्टर टेलविंड्स के बारे में बात होता है। कभी कोई एआई के बारे में बात कर रहा है, तो कभी डेटा सेंटर्स के बारे में बात होता है, तो कभी ईवीज के बारे में बात हो रहा है, अभी एरोस्पेस एंड डिफेंस के बारे में बात हो रहा है। गवर्नमेंट बहुत ज्यादा इन सेक्टर्स पे पुश करती है। So news becomes very noisy at times, and उस न्यूज को हम लोग को डिकोड कैसे करना है और उसके बेसिस पे हम लोग को एक क्लैरिटी ऑफ थॉट लाना बहुत जरूरी हो जाता है। वही सब डिस्कशन होगा कि कैसे कोई इंडस्ट्री का टेलविंड आता है, कोई सेक्टर्स में टेलविंड है तो उसमें हम लोग कैसे एकदम एक ही बार में जंप नहीं कर लेना है और कंक्लूजन्स नहीं बना लेना है। वी हैव टू फर्स्ट एनालाइज द सिचुएशन की वो सिचुएशन क्या है, सेक्टर परफॉर्म कैसे करती है, वर्क कैसे करती है, उसमें वैल्यू चेन क्या है, सप्लाई चेन क्या है, उसमें पैसे कैसे कमाए जाते हैं, देन प्रोडक्ट्स कैसे बनते हैं। क्योंकि एक सेक्टर में बहुत सारे सब सेक्टर्स होते हैं। ठीक है, जैसे एरोस्पेस में मैंने अगर रिसेंटली एक एरोस्पेस का वीडियो डाला था जिसपे आई हैव स्पोकन अबाउट द एरोस्पेस सेक्टर, उसको डिकोड किया था कि कितने अलग अलग पिलर्स है पूरे एरोस्पेस इंडस्ट्री में। एरोस्पेस ओईएम होते हैं जो आपका एयरक्राफ्ट बना रहे हैं, देन टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 सप्लायर्स होते हैं, और हर एक टीयर के सप्लायर्स का एक डिफरेंट वे ऑफ काम होता है, डिफरेंट काम होता है। और जितना आप वैल्यू चेन के नीचे जाते रहोगे उतने आपके मार्जिन और ग्रोथ भी कम होती रहेगी। पूरा सेक्टर टेलविंड जब भी होता है तो पहले द फर्स्ट थिंग दैट इज इंपॉर्टेंट इज टू अंडरस्टैंड द सेक्टर। पहले वो सेक्टर समझना बहुत जरूरी है, उसमें प्रोडक्ट्स क्या है, वो प्रोडक्ट्स बनते कैसे हैं, मार्जिन कैसे आते हैं, वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स जस्ट टेक एन एग्जांपल, इसको समझते कैसे है। तो फर्स्ट एग्जांपल एक बार एरोस्पेस का ले लेते हैं। एरोस्पेस एंड डिफेंस में भी नो हम लोग ने उस वीडियो में मैंने बहुत ज्यादा डिस्कशन करी थी। उस वीडियो में मैंने बहुत ज्यादा डिस्कशन करी थी कि एरोस्पेस वाला सेगमेंट को कैसे देखना है। एरोस्पेस में फिर मैंने कुछ टीयर्स पे, पिलर्स पे डिवाइड कर दिया था बहुत सारे सप्लायर्स को, एंड हर एक सप्लायर हर एक टीयर में अलग अलग वे में काम करता है, अलग अलग चीज बेचता है। तो एरोस्पेस ओईएम हो गया था। फिर टीयर 1 सप्लायर वाज द वन जो उस ओईएम के लिए पूरा एक लैंडिंग सिस्टम बनाता है, एक सिस्टम बनाता है, बेसिकली पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसा एक कोई भी पार्ट का एक सिस्टम बना रहा है। देन उसके बाद नेक्स्ट ईयर पे आ जाता है एक और सप्लायर जो कंपोनेंट्स, जो पार्ट्स बनाते हैं, एंड वो डायरेक्टली सप्लाई करता है इधर ओईएम को और उसके ऊपर वाले सप्लायर को जो सिस्टम बना रहा है। फिर टूल्स एंड मशीन बनाने वाला सप्लायर आ जाता है। द होल टीयर मैंने समझाया था उस पर, और पूरा वैल्यू चेन समझाया था। और जैसे जैसे आप नीचे जाते रहोगे आपके मार्जिन भी कम होते रहेंगे। अब उसके अंदर में यू तो अंडरस्टूड कि एक सेक्टर को कैसे हम लोग ने डिकोड किया अलग अलग टीयर्स में। अब उसके बाद इंपॉर्टेंट हो जाता है टू अंडरस्टैंड कि हर एक सेक्टर की वो जो टीयर सप्लायर है ना, वो सप्लायर का काम कैसे होता है, मैन्युफैक्चरिंग कैसे होता है। वी स्पोक विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल एकस लिमिटेड। उसमें हम लोग ने पूरा डिस्कशन किया था कि एकस लिमिटेड का काम इज बेसिकली एरोस्पेस पार्ट्स बनाना, कंपोनेंट्स बनाना। अब ये पार्ट्स और कंपोनेंट्स बनते कैसे, उसका पूरा एक एग्जांपल हमने डिस्कस किया था कि रॉ मटेरियल्स आएगा, फिर रॉ मटेरियल को हम लोग फोर्जिंग करते हैं, मतलब हीट करके उसको प्रेस करते हैं। फिर वो जाता है आपका दूसरा एरिया में जहां पर वो मशीनिंग होता है, कट होता है, एक शेप लेता है उसको। वो शेप देने के बाद उस पर कोटिंग होती है, और कोटिंग के बाद वो फिनिश्ड प्रोडक्ट बनता है। वो पूरा जरूरी है वो भी समझना कि इसका पूरा बनने का प्रोसेस क्या है। तो दैट ऑल्सो बिकम्स इंपॉर्टेंट बिकॉज जितना जितना आप अलग अलग प्रोसेसेस में जाओगे वहां पे मार्जिन भी अलग हो जाते हैं। इनिशियल स्टेप में आपके ऑब्वियसली मार्जिन आर हायर। लास्ट स्टेप जो एकदम बैक एंड वाला स्टेप होता है वहां पे मार्जिन आर लोअर।
लोअर। तो बेसिकली आपको पूरा सेक्टर को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेक्टर में कैसे प्लेयर्स हैं, क्या बनाते हैं, कौन से एरिया को केटर कर रहे हैं। एंड देन समझना जरूरी है कि जो जो सेक्टर आप पढ़ रहे हो, जो सब सेक्टर में आप घुसे हो, उस पे जो प्रोडक्ट्स है वो बन कैसे रहे, वो बनते कैसे है। क्योंकि अगर एक प्रोसेस है, उसका एक स्टेप्स है बनने का, तो जरूरी नहीं है एक कंपनी वो सारे स्टेप्स फॉलो कर रही होगी। कोई एक कंपनी एक स्टेप में होगी तो दूसरी कंपनी दूसरे स्टेप में होगी। सो इट बिकम्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑल्सो। सो ये एरोस्पेस के एग्जाम्पल के थ्रू समझाया। सेकेंड, आपको अगर सेकेंड अभी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत चर्चा चल रहा है। लाइक फॉर एग्जाम्पल अभी डेटा सेंटर्स, एआई, ड्रोन्स, ये सारे टेक्नोलॉजी के लिए व्हाट डू यू रिक्वायर द मोस्ट? इट इज इलेक्ट्रॉनिक्स। अंदर में एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स, बेसिकली प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स के बिना आपका इलेक्ट्रॉनिक्स काम ही नहीं करेगा। सो जितना भी डेटा सेंटर, कंप्यूटर्स, मोबाइल फोन्स, ड्रोन, सब कुछ लगा लो, इवेंचुअली उस वो सब को वर्क करने के लिए यू विल रिक्वायर कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स। अब प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स, आपको एक थीम समझ में आ गया कि हाँ ठीक है, अब यहाँ पर डिफेंस, हम लोग ड्रोन्स, एआई, डेटा सेंटर्स, ये सब के बारे में बात तो कर ही रहे। बट व्हाट इज द वन एलिमेंट दैट रन्स दीज सेक्टर्स? तो वो भी एक हम लोग को सेकेंड ऑर्डर थिंकिंग भी लाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स बिकम्स एन इंपॉर्टेंट थीम, और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स बिकम एन इंपॉर्टेंट थीम। नाउ अब प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स तो आपको समझ में आ गया, तो अब रैंडमली आप जंपिंग नहीं कर लोगे कि प्रिंटेड कोई भी कंपनी में जो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स बना रही है। तो आपको पहले प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स का एक वैल्यू चेन समझना बहुत जरूरी है कि वो बनता कैसे है। उसका भी हमने एग्जांपल डिस्कस किया था मेरे एक वीडियो पे, केन्स और सिरमा का वीडियो पे मैंने ये चीज डिस्कस करा था कि पहले रॉ मटेरियल आएंगे, फिर आपका कॉपर क्लैड लैमिनेट बनेगा, फिर बेयर पीसीबीज बनेगा, मतलब प्लेन प्लेट बनेगा, उस पे सर्किट्स लगेंगे, सर्किट लगने के बाद उस पे चिप्स लगते हैं, और फिर वो इवेंचुअली आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में फिट होता है। इंडिया का क्या है, इंडिया का क्या है, इंडिया इज मच मोर स्ट्रॉन्गर इन द बैक एंड ऑफ द प्रोसेस। लास्ट वाला स्टेप्स में वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट लास्ट वाला स्टेप्स में उतना ज्यादा मार्जिन नहीं है। सो अब सिरमा देख लो, केन्स देख लो, और ये सब अब बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रहे हैं। वो इनिशियल स्टेप में जा रहे हैं, दैट इज कॉपर क्लाइड लैमिनेट बनाने का, बेयर पीसीबीज बनाने का, मैन्युफैक्चर करने का, ये सब स्टेप में जा रहे हैं। सो यू हैव टू लुक एट दीज कंपनीज ऑल्सो कि वेयर दे आर गोइंग इन द वैल्यू चेन। आप कोई भी कंपनी उठा लोगे और आपको पता चला वो बाद में लास्ट स्टेप वाला ही काम कर रही है, तो उसके उसके पास मार्जिन ही नहीं है, उतने मार्जिन नहीं है, और उसके सारे कंपटीटर्स आर गोइंग इन द बैकवर्ड इंटीग्रेशन पार्ट। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द होल सप्लाई चेन, द वैल्यू चेन, एंड फाइंड दोस कंपनीज जो आपका बैकवर्ड इंटीग्रेशन में जा रही है, वर्टिकल इंटीग्रेशन कर रही है, जो यहाँ पे मार्जिन हाई होते हैं। सो दैट्स हाउ यू शुड बी लुकिंग एट सेक्टर टेलविंड्स की। कोई भी सेक्टर में कोई टेलविंड है, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट बहुत ज्यादा केपेक्स कर रही है वो सेक्टर में, या ट्विटर में एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर सेक्टर। देन फॉर एग्जांपल एक कंपनी रीड करो, कंपनी में आपको एक आइडिया मिला, अच्छा कंपनी जो बोल रही है एक सेक्टर बहुत अच्छा कर रहा है, जिसकी वजह से ये कंपनी अच्छी करेगी। केबल्स एंड वायर्स इज अ वेरी गुड एग्जांपल फॉर दिस। एआई एंड डेटा सेंटर्स के लिए व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज रिक्वायर्ड फॉर इंडिया? जैसे हम लोग ने देख रहे हैं, गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, सब डेटा सेंटर्स अब इंडिया पे शिफ्ट करना चाह रहे हैं, इंडिया पे बनाना चाह रहे हैं। बट इंडिया does not become the main manufacturer of the data center। वो डेटा सेंटर बना नहीं रही है, वो एआई बना नहीं रही है, बट वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रही है कि भाई आप लोग आओ, यहाँ डेटा सेंटर सेटअप करो, हम लोग आपको इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं। ये इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली क्या होगा? इंफ्रास्ट्रक्चर इज बेसिकली द place without the equipments without which data centers won't work। तो वो हमें वैसे सेकंड ऑर्डर इफेक्ट्स में देखना है, हम लोग डायरेक्ट प्योर प्ले पे भी नहीं जाना चाहिए, हमें थोड़ा सेकंड ऑर्डर इफेक्ट में जाना जरूरी है। अब डेटा सेंटर्स में सेकंड ऑर्डर इफेक्ट्स क्या हो, सेकंड ऑर्डर क्या हो गया? तो डेटा सेंटर के लिए नंबर वन तो एक तो हो गया इलेक्ट्रिसिटी। द मोर डेटा सेंटर्स रिक्वायर लॉट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, भर भर के इलेक्ट्रिसिटी और पावर कंजम्पशन होगा। सो ऑब्वियसली द प्लेयर्स जो पावर सप्लाई करेंगे, दैट वुड बी द प्लेयर्स। बट उस पे भी यू हैव टू अंडरस्टैंड, गो डीपर एंड अंडरस्टैंड कि ऐसा क्या चीज है जिसके बिना ये इलेक्ट्रिसिटी और पावर कंज्यूम नहीं हो पाएगा। केबल्स एंड वायर्स। अब केबल्स एंड वायर्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टफ जिसके थ्रू आपका इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट होगा। सो केबल्स एंड वायर्स बिकम एन इंपॉर्टेंट सेक्टर टू लुक आउट फॉर। अब इसमें हम लोग ने क्या किया? बेसिकली इसमें हम लोग ने पूरा एक बिग थीम पकड़ा डेटा सेंटर्स का। अब डेटा सेंटर का थीम पकड़ के हम लोग डिफरेंट डिफरेंट
सेक्टर्स ढूँढ रहे हैं। कैसे ढूँढ रहे हैं? हम लोग पहले तो थीम समझ रहे हैं, डेटा सेंटर होता क्या है? अब डेटा सेंटर हम लोग ने थीम समझ लिया, ये होता है। अब उसके बाद ये समझना ज़रूरी है कि ऐसा क्या है जिसके बिना ये थीम काम नहीं करेगा? केबल्स एंड वायर्स हो गया एक चीज़, जिसके बिना थीम नहीं काम करेगा। इलेक्ट्रिसिटी हो गया एक चीज़। थर्ड हो गया कूलिंग सिस्टम्स। अब जितना ये पावर कंज्यूम करेगी, जितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगी, उतना हीट प्रोड्यूस करेगी, उतना ज़्यादा ये मशीन्स गरम होंगे। अब जितने ये मशीन्स गरम होंगे, उनको कूल करना बहुत ज़रूरी है। सो यू नीड कूलिंग सिस्टम्स। कूलिंग सिस्टम्स के बिना आपका ये डेटा सेंटर्स वोंट फंक्शन वेल, बिकॉज़ जित गर्म होते जाएगा तो वो फिर इवेंचुअली काम करना बंद कर देगा। लाइक लाइक आवर लैपटॉप्स एंड फोन्स, जितना गर्म होता है उतना स्लो होने लगता है। सो हम लोग को डेटा सेंटर में ये चीज़ तो चाहिए नहीं। तो कूलिंग सिस्टम्स बिकम एन इंपॉर्टेंट सेगमेंट विदाउट व्हिच डेटा सेंटर्स वोंट वर्क। तो दीज आर एलिमेंट्स आपको समझना बहुत जरूरी है। थोड़ा सा सेकंड ऑर्डर बेनिफिट्स समझना बहुत जरूरी है। वो सेक्टर्स उठाने हैं जहां पे सेकंड ऑर्डर बेनिफिट्स आ रही हो और जहां इंडिया का कैपेबिलिटी है। अब डेटा सेंटर बनाना इंडिया का कैपेबिलिटी नहीं है। इंडिया का कैपेबिलिटी है डेटा सेंटर को एफिशिएंटली काम करवाना। दैट इज द वन वी शुड बी, दोज आर द थिंग्स वी शुड बी लुकिंग एट वेरी केयरफुली। सो मैक्रो थीम्स, सेक्टर टेलविंड्स को इस तरीके से थोड़ा देखना है, रैंडमली जंप इन नहीं कर जाना है। एक और एग्जांपल देते हैं यहाँ पर, माइक्रो फाइनेंस। माइक्रो फाइनेंस अभी मैंने माइक्रो फाइनेंस के ऊपर भी वीडियोस बनाए हैं। हैव कवर्ड स्मॉल फाइनेंस बैंक्स एंड माइक्रो फाइनेंस बैंक्स। अब मैंने ये भी ट्विटर पे पढ़ा था लोगों से, जहाँ पे पीपल जो इतने टाइम से एक्सपर्ट्स जो थे, बहुत टाइम से मेरे भी पहले जो आए हैं, सबको ही बोल रहे थे कि माइक्रो फाइनेंस प्ले इज बिकमिंग, माइक्रो फाइनेंस अब अच्छा टर्न अराउंड पे है। तो आई गॉट एन आइडिया, अच्छा ठीक है, माइक्रो फाइनेंस इज अ थीम, यहाँ पे एक टर्न अराउंड हो रहा है। बट फॉर मी टू एक्चुअली बिलीव एक टर्न अराउंड हो रहा है, उसके लिए मुझे इंपॉर्टेंट है कि मैं कंपनी से जाके सुनूं कि टर्न अराउंड हो रहा है या नहीं। सो इसलिए आई रेड ऑल द माइक्रो फाइनेंस के प्लेयर्स एंड द स्मॉल फाइनेंस बैंक्स टू अंडरस्टैंड कि हाँ टर्न अराउंड हो रहा है या नहीं। सो जितने भी कंपनीज देख लो आप माइक्रो फाइनेंस की, आप उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक देख लो, आप एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक देख लो, देन आप इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक देख लो, इतने सारे थे, मुथूट माइक्रोफिन देख लो। इन सब ने बोला है कि माइक्रो फाइनेंस वाला सेगमेंट इज इंप्रूविंग, वहां पे एक टर्न अराउंड हो रहा है, क्योंकि सब अच्छे नंबर्स ला रहे हैं, उसमें एसेट क्वालिटी इंप्रूव हो रही है, मेट्रिक्स यही बता रहे हैं कि हाँ एक टर्न अराउंड हो रहा है। फिर उसमें से मुझे ये भी समझ में आया कि टर्न अराउंड कहाँ से हो रहा है। फिर वो रीड करके आई गॉट टू अंडरस्टैंड कि प्रॉब्लम्स क्या हुए थे माइक्रो फाइनेंस में। तो नाउ आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग कि यार प्रॉब्लम्स जो हुए थे क्यों हुए थे और क्या मेट्रिक्स ट्रिगर किया था उन प्रॉब्लम्स को। सो अभी अगर टर्न अराउंड हो रहा है तो बाद में जब अगर फॉल होगा, कुछ प्रॉब्लम्स होंगे उसमें, तो इट वुड बी इजियर फॉर मी टू अंडरस्टैंड, ठीक है कि अब वो टर्न अराउंड खत्म हो गया, अब यहाँ से प्रॉब्लम शुरू हो गए। सो फॉर दैट दीज अंडरस्टैंडिंग्स, ये टर्न अराउंड हो रहा है सेक्टर में, ये वाला स्पेस में अच्छा टर्न अराउंड हो रहा है, नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, ये सब के लिए थोड़ा रीडिंग इज इंपॉर्टेंट, विच आई ऑल्सो ऑलवेज डू। इसलिए वो समझना बहुत जरूरी है कि सेक्टर टेलविंड है बट जंप ऑन नहीं कर जाना। माइक्रो फाइनेंस में मैंने जंप ऑन नहीं कर दिया था। आई रेड द कंपनीज टू फर्स्ट वैलिडेट कि यस टर्न अराउंड हो रहा है या नहीं। दोस कंपनीज विल टेल यू टर्न अराउंड हो रहा है। ईवी प्ले ले लो, ईवी का सबने अभी रिसेंटली बात किया था, वॉर के टाइम में जब पेट्रोल प्राइसेस भाग गए थे, एवरीवन वाज टॉकिंग अबाउट हाउ ईवी विल बिकम इंपॉर्टेंट हियर, बिकॉज वॉर का तो अभी कुछ टाइम से कभी ना कुछ होते रहता है, तो तेल का दाम ऊपर नीचे काफी हो रहा है। सो वो फ्लक्चुएशंस की वजह से ईवी इज अ सेफ प्ले टू अवॉइड दैट ऑयल प्राइस फ्लक्चुएशंस। तो ईवी के ऊपर लोग बात कर रहे थे, बट रैंडमली जंप नहीं करना है। वी हैव टू फर्स्ट गो एंड चेक द ईवी कंपनीज। आप एथर एनर्जी ले लो, टीवीएस ले लो, आप बजाज ले लो, ये सारे ओला इलेक्ट्रिक का थोड़ा सा केस ही डिफरेंट हो गया, बट ओला इलेक्ट्रिक भी आप ले लो। ये सारे कंपनीज को पहले रीड करना है टू अंडरस्टैंड कि यार वहां पे सेक्टर का टेलविंड्स एक्चुअली है कि नहीं, बिकॉज अगर है तो इन ये सब में दिखना चाहिए। और ये सब में दिख रहा था, ओला इलेक्ट्रिक में नहीं दिख रहा था। जरूरी नहीं है सब कंपनीज में दिखे, सम में एग्जीक्यूट, सम में नॉट। सो इट्स इंपॉर्टेंट टू कीप अ ट्रैक ऑफ हु इज एग्जीक्यूटिंग एंड हु इज नॉट। तो एक बार हम लोग एक आइडिया मिल गया कि थीम, कोई भी मैक्रो थीम में एक टेलविंड है, तो उसके लिए पहले हमें उसके रिस्पेक्टिव सेक्टर पे जाना होगा, एक सेकेंड ऑर्डर इफेक्ट बनाना होगा कि ये चलो ये थीम है, बट ये थीम वर्कआउट करेगा, ये सब सेक्टर्स होंगे तो ही अच्छा से ये थीम काम करेगा। उन सब सेक्टर्स के आप कंपनीज को रीड करो और कंपनीज क्या बोल रही है वो देखो, ठीक है। तो आपको उससे एक वैल्यू चेन भी समझ में आएगा कि हाँ इतने सारे कंपनीज है, देखते ये सब कंपनीज कर क्या रही है। तो आपको आइडिया मिलेगा, अच्छा ये कंपनी इस थीम में ये काम कर रही है, ये कंपनी इस थीम में ये काम कर रही है। एरोस्पेस का आप देख लो, कितने कंपनीज टीयर, कोई एक टाइप का सप्लायर है, कोई दूसरा टाइप का सप्लायर है, तो आपको उसमें
से भी बेस्ट ऑफ द सप्लायर्स, बेस्ट ऑफ द कंपनीज, बेस्ट ऑफ द सेक्टर्स ढूंढने हैं, बिकॉज बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हो सकते हैं उस पर्टिकुलर टीम में जिसमें उतना अच्छा ग्रोथ नहीं है या मार्जिन उतने हाई नहीं है, देन उसमें यू हैव टू फाइंड द बेस्ट ऑफ द सेक्टर्स, एंड दिस हैपेंस बाय रीडिंग। यू हैव टू रीड मोर एंड मोर। जितना कंपनी डॉक्यूमेंट्स पढ़ोगे उतना आपको आइडिया लगेगा। मेरा जो एरोस्पेस वाला सेक्टर रिपोर्ट था, जो मैंने अभी आपका पीसीबीज के बारे में जो बात की, ये सब आई रेड उन कंपनीज का कॉन कॉल, उसके बाद ही मेरे मेरे दिमाग में ये अच्छे से बैठा कि इन सेक्टर्स को कैसे हम लोग को डिकोड करना है। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिट हियर, एंड दैट इज हाउ आई लुक एट मैक्रो थीम्स। अब फिर मैक्रो थीम तो है, इंपॉर्टेंट है, दैट्स वो उसका कोई, दैट इज आउट ऑफ क्वेश्चन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वहीं से आपको नेक्स्ट नेक्स्ट अपकमिंग सेक्टर मिलेगा। बट अपकमिंग सेक्टर में भी यू हैव टू फाइंड द बेस्ट ऑफ द कंपनीज। देयर माइट बी एक सेक्टर आपने ढूंढ लिया कि हाँ टेलविंड है, और आपने वहां पे 5 कंपनीज है, 5 कंपनीज में से हो सकता है 2 कंपनी अच्छी हो, बाकी तीनों खराब हो, क्योंकि वो लोग एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे उस हिसाब से, या उनके कंपेटिटर्स बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। ये भी हो सकता है। सिरमा और केन्स आर अ वेरी गुड एग्जांपल हियर। अब सिरमा का क्या है, सिरमा ने बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट किया तो उनके नंबर्स पे अच्छे से दिख रहे हैं। केन्स ने केन्स का जो ये कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स वाला सेगमेंट है, इट इज डूइंग गुड, बट उनका स्मार्ट मीटरिंग, बट वो लोग स्मार्ट मीटरिंग वाला बिजनेस भी लेके आ गए बीच में, जिसकी वजह से उनको कैश फ्लोज में बहुत प्रॉब्लम हुआ। तो नाउ दे आर सेइंग कि हम लोग स्मार्ट मीटरिंग बिजनेस को पूरा डाइवर्सिटी कर देंगे, निकाल ही देंगे अपने बिजनेस में से, एंड फिर हम लोग सिर्फ कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक बच जाएगा। सो केन्स सो सिरमा वाज एबल टू एग्जीक्यूट, तो उनके नंबर्स पे और स्टॉक प्राइस में भी दिखा। केन्स नहीं एग्जीक्यूट कर पाया था तो वो प्रॉब्लम्स में आया। बट इवेंचुअली दैट डज नॉट मीन कि हम लोग केन्स को इग्नोर ही कर दे। कल को स्मार्ट मीटरिंग बिजनेस हट गया तो हो सकता है केन्स परफॉर्म्स बेटर देन सिरमा। सो ये सब हम लोग को ट्रैक करते रहना है। और कोई भी सेक्टर में टेलविंड आ रहा है तो वी शुड नॉट बी जजिंग, वी शुड नॉट बी जंपिंग इनटू इट। पहले थोड़ा टाइम लेके वैलिडेट करो, समझो उस सेक्टर को, सेक्टर में कैसे काम होता है, उस थीम में कितने सारे सब सेक्टर्स है, कौन से बेटर सेक्टर, वो पूरे थीम में कौन से बेटर सेक्टर्स है वो देखो। फिर वो सेक्टर्स में से कंपनी देखो, कंपनीज में क्या क्या हो रहा है, कौन से कंपनीज बेटर है, अंडरस्टैंड द प्रोडक्ट, कैसे वो प्रोडक्ट बन रहा है, कौन सा प्रोडक्ट मिक्स कैसे चेंज हो रहा है। दीज आर इंपॉर्टेंट थिंग्स। विदाउट दिस आप कभी भी बेस्ट ऑफ द कंपनीज नहीं ढूंढ पाओगे। सो इट्स ऑलवेज इंपॉर्टेंट कि यू गो डाउन, ठीक है, थोड़ा नैरो करो चीजों को। मैक्रो थीम आ गया, फिर मैक्रो थीम में से आप सेकेंड ऑर्डर इफेक्ट्स ढूंढो कि एक मैक्रो थीम है, नाउ दिस इज द सेकेंड ऑर्डर इफेक्ट्स विदाउट विच द मैक्रो थीम वोंट वर्क आउट वेल। फिर मैक्रो थीम के बाद आप पूरा सेक्टर को समझो कि कैसे ये सेक्टर, जो भी सेक्टर आप ढूंढ रहे हो वो सेक्टर कैसे काम करता है, उसमें से बेस्ट ऑफ द प्लेयर्स ढूंढो, उनको रीड करो, एक उससे एक आइडिया मिलेगा, एंड उनको उस बेसिस पे ट्रैक करते रहना है। सो दैट इज हाउ यू शुड बी लुकिंग एट मैक्रो थीम्स एंड सेक्टर टेलविंड्स। रैंडमली जंप नहीं करना है, गिव इट, यू नीड टू कीप रीडिंग एंड यू नीड टू ट्रैक अकॉर्डिंगली। सो ये पूरा पॉइंट हो गया। अब समझते हैं कि इसको हम लोग को देखना कैसे है। हाउ डू आई आइडेंटिफाई व्हाट इज द थीम, एंड हाउ डू आई, एक प्रोसेस क्या फॉलो कर सकते हैं। प्रोसेस इज वेरी सिंपल, जस्ट स्टार्ट रीडिंग, जस्ट स्टार्ट गोइंग डीपर इनटू व्हाट यू आर रीडिंग। अगर आप न्यूज देख रहे हो तो न्यूज में कोई सेक्टर के बारे में बात हो रही है, गवर्नमेंट कोई सेक्टर पे केपेक्स कर रही है। अभी रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर ने आके एरोस्पेस और डिफेंस के बारे में बात करा था। सो यू गॉट टू अंडरस्टैंड कि हाँ, एरोस्पेस एंड डिफेंस इज वन वेयर द फोकस इज। देन जस्ट अंडरस्टैंड द एरोस्पेस एंड द डिफेंस इंडस्ट्री की इसमें क्या क्या है। एआई यूज कर लो थोड़ा सा समझने के लिए कि इनका सेक्टर कैसे वर्कआउट कर रहा है, कैसे कैसे प्लेयर्स है इस सेक्टर, कैसे कैसे प्लेयर्स है इस सेक्टर में, इस सेक्टर का सब सेक्टर्स क्या है, कौन कौन से प्रोडक्ट्स इसमें आ जा रहे हैं, और इसमें अपॉर्चुनिटी क्या है। एआई का यूज करो, आपको बहुत इजीली चीजें समझ में आएगी। फिर आपको एक आइडिया मिलेगा कि हाँ, दीज आर द सेक्टर्स। देन यू गो डीपर इनटू द सेक्टर, सी द कंपनीज, रीड अबाउट द कंपनीज, एआई यूज करके बिजनेस मॉडल इजीली समझो, पूरा वैल्यू चेन समझो। तो देयर आर एन नंबर ऑफ वेज यू कैन डू इट। बहुत इजी है। आपके पास एआई है, आपके पास अपनी थिंकिंग भी है, आपके पास अपना नॉलेज भी है। जिस हिसाब से आप रीड करोगे उस हिसाब से आप पूरा इसे बनाओ। तो सो नाउ आपके पास एक लिस्ट ऑफ कंपनीज मिल गई ट्रैक करने को। नाउ गो एंड रीड ईच एंड एवरी कंपनी, उनका लेटेस्ट इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन पढ़ो, उनका कॉन कॉल पढ़ो, मैनेजमेंट क्या बोल रही है। मैनेजमेंट बोलेगी, आपको बताएगी कि आगे स्कोप क्या चीज के ऊपर है। मैनेजमेंट के थ्रू आपको बहुत आइडियाज और बहुत मैक्रो थीम्स मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली जब मैं अभी
रिसेंटली व्हेन आई वाज रीडिंग अबाउट वन ऑफ द कंपनीज जो डेटा सेंटर्स के बारे में बात कर रही थी, तो उन्होंने उन्होंने खुद अपने उस पे बोला कि डेटा सेंटर्स में अभी कूलिंग सिस्टम्स को लेके बहुत चर्चा है, उसमें शॉर्टेजेस आ रहे हैं। तो उससे मुझे आइडिया मिला कि अच्छा, कूलिंग सिस्टम्स इज एन इम्पोर्टेंट थीम हियर। तो ये कूलिंग सिस्टम्स के लिए आई स्टार्टेड रीडिंग कंपनीज लाइक एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज। तो उससे भी आइडिया मिलता है, भले वो कंपनी उस पर्टिकुलर सेक्टर में काम नहीं कर रही हो, बट वो जब बात करती है तो आपको एक आइडिया मिल रहा है कि कहाँ पे नेक्स्ट सेक्टर टेलविंड आ रहा है। तो वो सेक्टर टेलविंड जो आता है, उसको वो सेक्टर टेलविंड को समझना बहुत जरूरी है कि कूलिंग सिस्टम्स होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अब डेटा सेंटर्स का कूलिंग सिस्टम्स के बारे में बात किया, तो समझो पहले कूलिंग सिस्टम होता क्या है, एंड देन यू गो अराउंड एंड फाइंड द कंपनीज जो ये कूलिंग सिस्टम्स बना रही है। कंपनीज को रीड करो, कंपनीज को रीड करोगे तो आपको अपॉर्चुनिटीज के बारे में पता चलेगी। कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है तो यू कीप रिवॉर्डिंग इट, खराब कल को आके खराब परफॉर्म करेगी तो कीप कटिंग इट। इसी तरीके से काम होता है मैक्रो थीम में। आजकल आई हैव सीन लॉट्स ऑफ पीपल जस्ट जंपिंग इनटू मैक्रो थीम की ओके, डेटा सेंटर्स एआई का स्कोप इज हाई, आई जस्ट बाय दीज कंपनीज एआई को लेके। दैट्स नॉट हाउ इट हैपेंस। यू हैव टू कीप अ ट्रैक, यू हैव टू लाइक अंडरस्टैंड द सेक्टर रियली वेल बिफोर इन्वेस्टिंग। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है आप जो कंपनी सोच रहे हो कि एआई में ये बहुत अच्छा करेगी, हो सकता है उसका एआई की तरफ में कंट्रीब्यूशन बहुत कम है, उसका रेवेन्यूज 10% ही एआई से आ रहा है, 90% कुछ और ही बिजनेस है, बट यू आर नॉट रीडिंग अबाउट इट रियली वेल। फिर आप हो सकता है कोई ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिए जो उस पर्टिकुलर सेक्टर में एकदम बैकवर्ड, एकदम एंड वाला प्रोसेस पे काम कर रही है, जहाँ पे मार्जिन ही हाई नहीं है, उसके पास कैपेबिलिटी नहीं है बैकवर्ड इंटीग्रेशन या वर्टिकल इंटीग्रेशन या पीछे वाले प्रोसेस में जाने की, जहां मार्जिन है। यू हैव इन्वेस्टेड इनटू दैट कंपनी थिंकिंग ये तो अच्छा करेगी। सो यू हैव टू लाइक कीप रीडिंग अ लॉट। सेक्टर मैक्रो थीम अपने कहीं से भी पढ़ लो, कहीं से भी देख लो, कोई भी देख लो, दैट्स फाइन। आजकल सब जगह चल रहा है एआई के ऊपर, आपका डेटा सेंटर्स, एरोस्पेस, डिफेंस, आपका कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स। देयर आर so many themes going on, but you don't randomly jump into each and everything. You need to go deeper, you need to understand the sector, the value chain, the supply chain, then identify the companies, what they do, what products they make, how that product is made, and फिर you get and you keep tracking the companies। कंपनी उनके नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, उनको रिवॉर्ड करते रहो, खराब आ रहे हो उसको कट करते रहो। ऐसे ही होता है। दिस इज हाउ इट हैपेंस एंड दिस इज हाउ आई पर्टिकुलरली डू इट। एंड दिस इज इसी वे में ढूंढा है, एरोफ्लेक्स इस वे में ढूंढा है कूलिंग सिस्टम्स वाला थीम को लेकर, सिरमा ढूंढा है इस प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स वाला थीम को लेकर। देन मैंने एकस एकस लिमिटेड ढूंढा है, एकस लिमिटेड आजाद इंजीनियरिंग ढूंढा है इस पर्टिकुलर एरोस्पेस वाला थीम को लेकर। सो देर आर सो मेनी थीम्स आउट देयर वेयर you can go ahead and research, but you have to have a proper framework of researching, and the first step here is to understand the sector, understand the theme अच्छे से। बहुत रैंडम वीडियो मैंने बनाया है, एकदम चीजें समझाने के लिए बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने समझाया है ये चीज। और होप आपको थोड़ा सा हेल्प मिला हो, थोड़ी सी गाइडेंस, थोड़ा सा हेल्प मिला हो आपको कि आपको मैक्रो थीम्स कैसे देखने हैं। बहुत नॉइज होता है, आई नो, मार्केट्स में अबाउट डिफरेंट थीम्स, बट यू हैव टू गो डीपर एंड अंडरस्टैंड। आई नो बहुत सारी चीज रिपीट भी हो गया, बट फ्लो में इट कम्स लाइक दैट। एंड ये जो मैंने अभी जितनी भी बात की, मैं अपने काम में भी इसी तरीके से करता हूँ। आई रीड अ लॉट, आई एनालाइज अ लॉट, कंपनीज भी बहुत रीड कर रहा हूँ, एंड अपने मेंबरशिप प्रोग्राम में भी आई एम इम्प्लीमेंटिंग दीज थिंग्स फॉर माई प्रीमियम मेंबर्स। सो अगर आपको मेरे मेंबरशिप प्रोग्राम के बारे में थोड़ा सा और डिटेल्स चाहिए, जस्ट ईमेल मी, डिस्क्रिप्शन में ईमेल है, वहां पे आप ईमेल कर दो, मैं आपको पूरा डिटेल्स भेज दूंगा। बट या द ओवरऑल वीडियो, द main crux of the video is to read a lot and to break things down into टू ब्रेक थिंग्स डाउन नैरोअर, और उसको थोड़ा सा नैरो डाउन करना बहुत जरूरी है, रैंडमली जंप नहीं करते रहना है। सो आई होप यू लाइक द वीडियो और थोड़ा सा आपको बेनिफिट मिला हो इस वीडियो को लेकर। एआई का भी बात किया, सबके पास एआई है, लाइक चैट जीपीटी इज देयर फॉर एवरीवन। सो इफ यू आर रीडिंग अबाउट अ थीम, जस्ट आस्क चैट जीपीटी की भाई जस्ट एक्सप्लेन मी ये थीम कैसे चलता है, कौन से सेक्टर्स आर रिक्वायर्ड ये थीम चलने के लिए, तो आपको उसमें सेक्टर्स भी मिल जाएंगे कि अच्छा ये थीम है तो ये थीम में ये सब सेक्टर्स है जिसके बिना ये थीम कभी चल ही नहीं पाएगा। तो उसके बाद आपको सेक्टर्स में आपको समझना है कि अच्छा ये सेक्टर ए है, बट सेक्टर ए तो चलेगा ही नहीं अगर सेक्टर बी नहीं होगा, तो सेक्टर बी आप ढूंढो, उसके अंदर पूरा वैल्यू चेन समझो, ऐसे करो। दिस इज हाउ इट हैपेंस एंड इट्स आई थिंक इट्स एन इंटरेस्टिंग वे ऑफ वर्किंग एज वेल। देन आपको कंपनीज को रिवॉर्ड करते रहना है, रीड
रीड करते रहना है कि कंपनीज कहाँ जा रही है, कंपेटिटर्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम इट हैपेंस कि कंपेटिटर्स, सारे कंपेटिटर्स सेम चीज बोलेंगे कि हाँ, सेक्टर में टेलविंड है, हमारे ऑर्डर बुक बढ़ रही है, आगे डिमांड हाई है, तो हम अभी से इन्वेंट्री लेके रख ले रहे हैं। आई वाज रीडिंग वन ऑफ द कंपनीज अभी जो एआई सिस्टम्स पे काम करती है, उन्होंने भी यही बोला कि इतनी ज्यादा डिमांड है एआई सिस्टम्स एंड ऑल को लेके, तो हमने अभी इन्वेंट्री लेके रख दिया है, बिकॉज आगे जाके वी डोंट वांट शॉर्टेजेस, और हमारे पास इतने ऑर्डर्स भी आ रहे हैं, ताकि हम ऑर्डर्स इतने आ रहे हैं कि हमें इन्वेंट्री अभी लेके रखना जरूरी है, ताकि हम लोग वो सारे ऑर्डर्स को मीट कर पाए आगे जाके। सो आपको एक आइडिया रीड करते करते, कंपनीज रीड करते करते आपको खुद ही आइडिया मिल जाएगा कि यस, दिस सेक्टर टेलविंड इज रियल एंड नॉट नॉइज। So that's how you should be doing it. And I hope you like the video once again. And I hope you like the video and आपको कुछ सीखने को मिला इसमें। और so यहीं तक रखते हैं। Thank you very much for watching.